हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टॉक ललितेश। आज हम बात करेंगे कि टाइमर ऑन डिले रिटेंटिव यानी TONR। ये वाला टाइमर है TONR। रिटेंटिव ऑन डिले टाइमर को हम यूज कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया था टाइमर ऑन डिले टाइमर ऑफ डिले कैसे यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे रिटेंटिव टाइमर ऑन डिले। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक जरूर करें, और कोई भी अगर डाउट इश्यूज है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए टी ऑन टाइमर जब आपने देखा था तो उसमें क्या था कि टाइमर ऑन डिले है। जब आप सिग्नल देंगे तो डिले देना शुरू करेगा, लेकिन जो TONR है ये भी ऑन डिले ही होता है। सिग्नल जब देंगे तभी चालू होगा, लेकिन एक रिटेंटिव नेचर जब आ जाता है इसका मतलब होता है कि अगर टाइमिंग के दौरान ड्यूरिंग द टाइमिंग अगर हमारा सिग्नल चला जाता है तो वहीं की वहीं टाइमिंग पॉज हो जाएगा, और दोबारा जब सिग्नल आएगा तो वहीं से टाइमिंग आगे रिज्यूम होगा। ये एक फर्क होता है, यानी दो फर्क होते हैं। पहला फर्क होता है टी ऑन और TONR में, रिटेंटिव में। एक नॉर्मल टाइमर ऑन डिले और रिटेंटिव में ये फर्क होता है कि नॉर्मल टाइमर ऑन डिले में जब हमारा सिग्नल आ रहा है, चल रहा है, अगर टाइमिंग के दौरान सिग्नल चला गया तो टोटल टाइमर हमारा जीरो पे चला जाता है, रीसेट हो जाता है अपने आप ही। लेकिन TONR में ऐसा नहीं है, अगर सिग्नल चला जाता है तो वहीं को वहीं टाइमिंग पॉज कर लेगा, फिर वहीं से शुरू होगा, रिज्यूम करेगा। पहला डिफरेंस ये है। दूसरा ये है कि अगर टी ऑन टाइमर को रिसेट करना है तो सिग्नल को ऑफ कर देंगे। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। मैंने रिसेट की एक वीडियो भी बनाई हुई है, आपने देखा होगा। लेकिन TONR में स्पेशल रिसेट इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है, तभी जाके टाइमर हमारा रिसेट होता है। तो ये दो फर्क होते हैं, दो डिफरेंसेस होते हैं नॉर्मल टी ऑन और RTO में। तो इसके लिए भी एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना लीजिए। एक स्टॉप बटन ले लिया, स्टार्ट, एक मेमोरी बिट। इसी मेमोरी बिट से मुझे क्या करना है, एक रिटेंटिव टाइमर यूज करना है। तो टाइमर्स पे जाएंगे TONR। अब इसके एड्रेसेस के लिए मैनुअल पे जाएंगे, तो आपने देखा था कि टी ऑन और टी ऑफ के लिए हम ये एड्रेसेस यूज करते हैं, लेकिन रिटेंटिव के लिए अलग एड्रेस दिए हुए हैं। यानी TONR में अगर हम बात करते हैं तो 1 मिली सेकेंड के अकॉर्डिंग T0 T64 दो एड्रेसेस बनते हैं। तो T0 मैं यहाँ से ले लेता हूँ। उसके बाद जैसे ही T0 लिया, 1 मिली सेकेंड का रेजोल्यूशन आ गया, तो 10 सेकेंड के लिए मैं यहाँ पे 10,000 ले लेता हूँ। अब बात ये आती है कि इसकी TT और DN बिट कैसे बनती है। तो जो टी ऑन टाइमर की TT बिट DN बिट है वही है, यानी टाइमर का जो एड्रेस है वो डन बिट हो जाएगा। यानी टाइमर एड्रेस क्या है हमारा T0। इससे एक आउटपुट ऑन करा लेंगे, ये मेरा डन बिट हो जाएगा। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब अगर मुझे TT बिट बनानी है तो एज इट इज रहेगा लाइक टी ऑन टाइमर की TT बिट। अब यहाँ पे जो टाइमर का एड्रेस है T0 वो ले लेंगे, और टाइमर का जो इनपुट है M0.0 वो ले लेंगे, और एक आउटपुट्स ले लेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, TT बिट बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, डन बिट बन गया। तो ये टाइमर का ये डन बिट हो गया, इस टाइमर का ये TT बिट हो गया, इस तरीके से। तो अब इसको चेक करके देख लेते हैं, सो दैट आइडिया लग जाएगा। पहले कंपाइल करेंगे, फिर फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर लिख दिया TONR फाइल, सेव कर देंगे। इसके लिए फिर सिमुलेटर हम ओपन करेंगे जिसपे हम टेस्ट करते आ रहे हैं, लोड प्रोग्राम। उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे, और जो TONR वाला फाइल है .awf ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे, इसको रन कर देंगे, कंट्रोलर रन मोड में आ जाएगा। तो इनिशियली ये ऑफ है, ये TT बिट है, ये डन बिट है। अब मैं जैसे ही ऑन करूंगा तो आप देखेंगे टाइमर चलना चालू हो गया। अब मैं ऑफ करूंगा सिग्नल तो आप देखेंगे कि वहीं की वहीं टाइमिंग पॉज हो गई। यानी टाइमर ऑन डिले रिटेंटिव फॉर 4 सेकंड 5 सेकंड, मतलब जो भी टाइमिंग जिस पे था वहीं की वहीं वो रुक गया, पॉज हो गया। अब जब दोबारा सिग्नल आएगा तो यहीं से आगे वो क्या करेगा, रिज्यूम करेगा। जैसे मैं दोबारा सिग्नल दूंगा तो वहीं से टाइमिंग रिज्यूम हो गई, फिर से बंद करेंगे, पॉज हो गया। दोबारा चलाएंगे, चलने लगा। अब आप देखेंगे ये डन बिट ऑन हो गई, ठीक है, और TT बिट ऑफ हो गई। यानी जब टाइमर चल रहा था तो TT बिट हाई होती है, टाइमिंग के बाद डन हाई होती है। अभी ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ का टाइमर सीमेंस 200 का मैक्सिमम वैल्यू पे जाके ही दम लेगा, वहीं जाकर रुकेगा। अब ये मैं बंद करूंगा यहाँ से तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये रिटेंटिव नेचर है। तो इसको स्पेशली हमें रिसेट करना पड़ता है यूजिंग रिसेट इंस्ट्रक्शन। अब जैसे ये चल चुका, दोबारा मुझे यूज करना है तो मैं ऐसे यूज नहीं कर पाऊंगा, इसको रिसेट कराना पड़ेगा।
और रिसेट नॉर्मली नहीं होगा, एक स्पेशल रिसेट इंस्ट्रक्शन का यूज करके होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, माना कि यही टी ऑन टाइमर है, इसी को रिसेट करना है, तो एक अलग इनपुट अभी दिखा देते हैं आपको। से मैं i0.2 का यूज करके रिसेट करना है, तो रिसेट इंस्ट्रक्शन जो आपने पढ़ा है, मैंने पहले ही पढ़ाया था, वही यूज करेंगे। और यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा टाइमर का। तो मैंने ऊपर लिखा T0 टाइमर। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि कितने रिसेट करने, T0 से कितने टाइमर रिसेट करने हैं। तो रिटेंटिव टाइमर में जितने टाइमर होते हैं हमारे रिटेंटिव, उतने एड्रेसेस लेके रिसेट कर दो। तो अभी एक ही है तो मैंने 1 कर दिया, सिंपल। यानी 2 नंबर इनपुट प्रेस करेंगे तो रिसेट हो जाएगा ये टाइमर। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं, फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर लेते हैं। TONR RST मेंशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, लोड कर देंगे इसको, एक्सेप्ट TONR RST। उसके बाद यहाँ से मैक्सिमाइज कर देंगे, इसको रन मोड पे कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा। अभी तो खैर फाइल हमारी न्यू हो गई, तो इसलिए 0 पे चला गया। अब जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, टाइमर चल रहा है, स्टॉप करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, वहीं के वहीं रिटेन कर गया। दोबारा स्टार्ट करेंगे, चल रहा है, TT बिट ऑन है, और टाइमिंग के बाद डन बिट हमारी ऑन हो जाएगी। ये देखिए ये ऑन हो गया, ये बंद हो गया। अब अगर बंद करेंगे ना यहाँ से, तो वहीं के वहीं पॉज हो गया। अब अगर हमें रिसेट करना पड़ेगा 2 नंबर से, जैसे ही मैं 2 नंबर इनपुट प्रेस करूंगा, टाइमर मेरा क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। जैसे ये प्रेस करेंगे तो देखिए टाइमर इमीडिएटली चला गया। मतलब इसको हमें रिसेट करना ही पड़ेगा यूजिंग रिसेट इंस्ट्रक्शन। अब क्या करना है, तो इसका मतलब ये हो गया, दो डिफरेंसेस नजर आए आपको, टीओ रिटेंटिव और टीओ नॉर्मल टी ऑन में, कि इसमें टाइमिंग पॉज नहीं होती, इसमें हो जाती है, रिज्यूम हो जाती है। इसको रिसेट कराना है तो नॉर्मल तरीके से करा सकते हैं, बट इसमें इंस्ट्रक्शन लगाना पड़ेगा। अब जैसे कि एक लॉजिक बनाना है, ब्लिंकर बनाना है, या कोई भी आउटपुट ऑन ऑफ कराना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या किया, टाइमिंग कम कर ली, से मैंने 2 सेकंड किया, और ये मेरा एक आउटपुट हो गया 0। अब जैसे ये टाइमिंग पूरी करेगा T0 से, एक और आउटपुट मैं यहाँ से क्या करूँगा, लगा लूँगा। या मैं दूसरा टाइमर ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या रिटेंटिव ले लिया। अब इसका एड्रेस क्या बनेगा, मैनुअल में देख लीजिए। T0 के बाद T64 चाहिए, तो मैंने T64 ले लिया, 2 सेकंड इसको दे दिए। अब इसकी भी TT बिट, जैसे ये TT बिट है तो इसकी कैसे बनेगी, स्टैंडर्ड तरीका होता है, सेम ही है, कि NC NO और एक आउटपुट ले लीजिए। तो यहाँ पे टाइमर का एड्रेस NC में चला जाएगा, टाइमर का इनपुट NO में चला जाएगा, और एक आप आउटपुट ले लेंगे 0.1। यानी इसका एड्रेस हमारा ये हो गया NC, इसका इनपुट हमारा ये हो गया, एक आउटपुट हो गया। अब अगर मुझे रिसेट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, टी ऑन टाइमर में क्या होता था, यहाँ पर रिसेट NC में लगा देते थे एड्रेस। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे T64 का यूज करोगे, और आप RST लोगे। और कितने RST चाहिए, मेरे को 2 RST चाहिए, क्योंकि 2 रिटेंटिव टाइमर है। एक T0 ले लिया, इसको 1 कर दिया, T64 ले लिया, इसको 1 कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, T0 और T64 दो एड्रेसेस ले लिए। जैसे ही हमारा ये टाइमर टाइमिंग खत्म करेगा, दोनों रिसेट हो जाएंगे। इतना करने के बाद PLC में जाएंगे, कंपाइल, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, TONR RST। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब आप देखेंगे, इसको लोड करके चेक कर लेते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो TONR रिसेट देख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, ये रिसेट होता रहेगा। ये देखिए पूरा प्रोग्राम रन करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा 1 नंबर से, तो 2 आउटपुट हमारे देखो चल रहे हैं और रिसेट हो रहा है। तो इसका मतलब रिसेट तभी होगा जब इस तरीके से रिसेट करेंगे। तो रिटेंटिव में यही होता है कि टाइमिंग पॉज हो जाती है, रिज्यूम हो जाती है, और रिसेट कराने के लिए अलग से रिसेट इंस्ट्रक्शन हमें लगाना पड़ता है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड करो। एंड कोई भी डाउट है तो आप मेल या कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। सो इसको जरूर लाइक करें मेरी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।